हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद और थोड़े से अच्छे हो जाओ, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस कराऊँ बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको यहाँ से पता लग पाएगा कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आप देखोगे तो थर्ड फेज और फोर्थ फेज की मतलब शुरुआत हो चुकी है। थर्ड फेज की तो शुरुआत हो चुकी है, परंतु शुरुआत कैसी है, क्या चीज़ों में कुछ बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है तो कितना हुआ और नहीं हुआ तो मतलब क्या सेम चीज़ आ रहे हैं, तो बदलाव जो भी हुआ है वो सारा पता ही लग जाएगा आपको। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन स्पीड में कराने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है हमारे चैनल की, जो चीज़ें हम पहले खुद भी लाइव आते थे और बहुत सारे चैनल लाइव आके 2 घंटे खराब करते हैं और 5 क्वेश्चन करा के जाते हैं, वही चीज़ मैं आपको क्वेश्चन 20 से कराया था और वही 5 से 10 मिनट में। तो मैं टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम पर मैं चाहता हूँ बच्चे का टाइम बचे। तो सीधा क्वेश्चंस पर आते, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हो। और मेरे भाई आज हम देखते हैं कुछ बदलाव आया है या नहीं। तो देखिए अगर आप देखोगे तो 8 और 9 सितंबर के दोनों के बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए थर्ड फेज का एक शिफ्ट का एग्जाम तो कल भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देखिए दो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ के, यानी कि दो मूल हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जो भी रूट्स हैं, एक अगर रूट अल्फा मान लूं और दूसरे को बीटा, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक की वैल्यू एक्स है तो दूसरे की वैल्यू 1/x होगी। आपको याद होगा मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन में ए, यानी कि इसे आप चाहे अल्फा इंटू बीटा कह सकते हो, सी अपॉन में ए। सी यानी कि ये वाली वैल्यू जो ये के है, और ए क्या होता है जो इस एक्स के स्क्वायर के साथ यहाँ पे लिखी होती है 3। अब अगर आप एक चीज बताइए यार, अल्फा और बीटा की अगर बात करूं तो अल्फा अगर एक्स है तो बीटा उसका उल्टा 1/x है, यही क्वेश्चन आया था। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा यानी x मल्टीप्लाई 1/x। सही बात है, ये सही बात है। तो मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन में ए। सी अपॉन में ए मतलब के अपॉन में 3, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, के अपॉन में 3 के बराबर है। एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे के/3 आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ से के की वैल्यू 3 आ गई। यानी सिंपल से आपको जब भी प्रोडक्ट ये कह दिया जाए कि भाई दोनों मूल एक दूसरे के उल्टे हैं, फिर तो बस आपको क्या करना है, सी अपॉन में ए यानी इस बटे में इसको एक के बराबर रख दो, के अपॉन में 3 को एक के बराबर रख के सीधा के की वैल्यू आ जाती है। ये चीज़ें सारी पढ़ा चुका हूँ, बट ये है कि मैं भी डायरेक्ट इसलिए नहीं लेगा, मैं पहले तरीका उतारता, आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आ रखा था वो भी मतलब रूट से आ रहा है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है, इसलिए मैंने जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रात 9 बजे मैंने कहा था पढ़ाई थी उसको ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो मूल दे रखे हैं और उससे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले जितने पढ़ाए हैं सारे वहीं से एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये आपका देखो, अब आप कोई भी आसपास होगा उस बच्चे से पूछोगे भी तो वो कहेगा कि मजा आ रहा है। देखिए अगर आप देखिए दो रूट्स हैं 7 और 12, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे आती है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों इन दोनों का टोटल, तो 7 2 9 ये हो गया 19 बाहर एक्स, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 7 84 इक्वल टू 0, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए क्या रह गया। ये क्वेश्चन भी थोड़े दिन पहले कराया था और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया। ये क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, देखिए आपको इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, नीचे क्या रखना होता है, जितनों पे रूट है उतने 9 और जिस पे रूट नहीं है उतने 0। ऊपर क्या लिखना होता है, इस नंबर को पूरा पूरा ऐसा लिख दीजिए, बस इसमें से माइनस कर देंगे जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे जिस पे रूट नहीं है उसे, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं बट जिस पे रूट नहीं है उसे माइनस कर देंगे, तो ये 363 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 990, ठीक है 363 कह रहा हूँ, 366 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आया 990। उसके अलावा देखिए 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, और उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में ना हर बच्चे ने मतलब मुझे मैसेज करा कि क्या सर ये क्वेश्चन गलत है। कुछ बच्चों मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चे देकर आते हैं, कुछ बच्चे का हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल है ना, किसी का समझने का तरीका अलग होता है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चा अटका था, पर एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ भी बताई कि सर ऐसे ऐसे दे रखा था। दिक्कत क्या हुई, बच्चे यहाँ पे अटक क्यों रहते, देखिए एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है और इतने रुपए खर्च करता है, बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा। अब एक चीज़ सोचिए, 1 10 100 1000 10,000 45,000 कमा रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4,20,000 खर्च कर रहा है। बच्चे ने बस इतना देखा कि आय है इतनी, खर्च है इतना, ठीक है, कि भाई इनकम है इतनी और एक्सपेंडिचर है इतना, और बच्चे ने क्वेश्चन वहीं छोड़ दिया कि क्वेश्चन में कोई कमी है, जबकि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। इनकम जो है 45,000 रुपये, वो कितने दिनों की है, वो 1 महीने की है। जिस जिस बच्चे ने इस बात पे ध्यान दिया उसका ये क्वेश्चन सही है। ये जो 1 महीने की मासिक आय बता रखी है 45,000 1 महीने की इनकम है, और जो खर्च है ना वो खर्च पूरे साल का है। अगर इस 4,20,000 को मैं 1 साल का खर्च जैसा क्वेश्चन में कह रखा वार्षिक खपत, यानी वो 1 साल का खर्चा है, तो हर महीने का खर्च कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे
तो 12 3 जा 36, 60 बचा, 12 5 जा 60, 1 2 3, 1 2 3, यानी हर महीने का खर्च कितना है, एक महीने की इनकम है ये हमारा खर्च आ गया एक महीने का 35,000 रुपये। तो बचत कितनी होगी, 10,000 रुपये की। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि बचत कितनी होगी, तो आ गई 10,000। और इस चीज में ना देखो क्या हुआ, ये क्वेश्चन था तो इजी, पर उस समय ना क्या होता है, प्रेशर इतना होता है, एक माहौल होता है, बच्चा ना घबराया था। तो यही चीज आपको छोटी छोटी चीजें जिन पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 व्यक्ति हैं। ए की बात करूं तो एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में दे रखा है 15, और सी दे रखा है मेरे भाई 9 दिन में कर सकता है। तीनों का मैंने LCM ले लिया, 12 15 9 का, ठीक है। कितना निकल कर आ जाएगा आपका 9 यहाँ दे रखा है, 5 और 4, ठीक है, ओके। 5 4 जा 20, 2 9 जा 80, 180 आ गया, ठीक है। आगे चलते तो अगर 12 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में करते हैं भाई, 12 जा 12 5 जा 60, 15, रोज 15 करना पड़े। इस केस में कितना, रोज 12 करना पड़े, और इस केस में मेरे भाई रोज 20 काम करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बस कैलकुलेशन होती है हल्की फुल्की। अब पूरा काम है 180, तीनों मिलकर करेंगे तो मेरे भाई देखो 5 2 7, एक सेकंड रुको, 15 जा 15, ठीक है, हाँ ठीक है, 12 जा 12, 12 5 60, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 और 2 7, 47, तो 47 की रफ्तार से 180 काम होगा। और उसके बाद इसको 3 से कट रहा है दोनों जगह ऊपर नीचे, आप इसे काट देना, 7 4 11 नहीं कट रहा, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मेरे भाई रेशो दे रखा है 7:5, इन दोनों का टोटल देखें तो 12। क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअल टोटल 24 है पहली लाइन में, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन कर रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या 5 से 2 गुना ज़्यादा 10 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों का एवरेज 39 है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और वहीं इनके साथ एक और आ जाए तो 3 हो जाएंगे, तो इनका एवरेज 54 आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है कि दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 39, 2 9 जा 89, 8 2 1 जा 2 3 6 7, 3 4 जा 12, 3 15 16, 162, 3 4 जा 12 का 2 हासिल है 3 15 16। दो जनों का टोटल ये है, 3 जनों का टोटल ये है। तो अगर इस 3 जनों के टोटल में से 2 जनों का टोटल हटा दें तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे आपका आ गया 15, 15 में से मेरे भाई आप 7 घटा दीजिए 8, 84 आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कि मेरे भाई जो तीसरा बंदा उसकी उम्र 84 रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लीजिए क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई इनका तृतीय अनुपात बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए पॉइंटों में दे रखा है, बच्चा घबरा जाएगा। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए कुछ नहीं होता, जो भी ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं, जैसे ये ए है ये बी है, तो बी का स्क्वायर होता है अपॉन में ये पहली वाली वैल्यू ए होती है, यानी बी का स्क्वायर यानी 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 अपॉन में पहली वाली वैल्यू ए यानी 0.9। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या उठ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 9 4 जा 36, ठीक है, 4 6 जा 24 का 4 हासिल 2 4 12 13 14, एक क्या आगे 0.14.4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक इसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है तथा बी की सहायता से 3/10 काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो बी काम कितने दिन में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन ना देखिए बहुत सारे बच्चों से हो ही नहीं पाया, अपने वालों ने तो कर दिया, बट कुछ बच्चे भी नए नए जुड़े जिन्होंने ये चीज़ें शायद मुझसे पढ़ी नहीं है, टाइम एंड वर्क वगैरह। देखिए क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, मैं मान लूँ अगर टोटल 10 काम है, आप ध्यान से सुना, टोटल काम 10 है, 10 काम का 7 हिस्सा खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, ए के द्वारा खत्म कर दिया गया। पर 10 में से 7 खत्म हुआ है तो अभी बचा है 3 काम। कितना काम बचा है, 3 काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बचा हुआ 3 काम है ना, वो बी की सहायता से, यानी ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, ठीक है, और उसे कितने दिन में काम को पूरा कर दिया जाता है, 4 दिन में पूरा कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन, मतलब जो 3/10 काम, मतलब मुद्दा यही है 3/10 काम, यानी जो बचा हुआ 3 काम है। यहाँ पे लाइन ऐसे दे रखी है जिससे बच्चा परेशान हो जाए। तो देखिए बी की सहायता से 3/10 यानी कि 10 में से 7 हो गया, तो बचा हुआ 3 काम 4 दिन में। तो यहाँ से ये पता लगा a + b इन 4 दिनों में। और ये क्वेश्चन कम से कम मैं आज तक, मैं बता रहा हूँ अपने जब से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ऑफलाइन की नहीं, 100 से 150 बार तो यूट्यूब पे करवा चुका हूँ। जितनी मेरी वीडियोस पड़ी हुई, कम से कम 1001 वीडियो तो मेरी यूट्यूब पे पड़ी है। जब भी मैंने आपको वो पढ़ा है प्रैक्टिस सेट टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन हमेशा कराता था। क्यों, इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चा अटकता है। तो यानी 4 दिन में 3/10 यानी 10 का तीसरा हिस्सा ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3/4 काम। अभी आपको याद भी आ गया होगा शायद। तो क्वेश्चन कह रहा है पूरा काम ये दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे। पूरा काम कितना है, 10 काम को 3/4 की रफ्तार से 4 ऊपर पहुंच जाए तो 40/3। तो अब आपको शायद याद भी आ गया होगा 40/3 कितने, एक क्वेश्चन होता था हर बार 40/3 आता था। आप कहते हैं सर यही क्वेश्चन क्यों करवाते रहते हो। मैं कहता था मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो कुछ ना कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस का फायदा तुम्हें हुआ ही होगा। और बहुत से बच्चे जो नहीं उठा पाते वो उनकी कमियां। जब आप हमारा ही फायदा नहीं उठा पाओगे, जो हम बता रहे हैं, ये आ सकता है। और जब भी आप अपने एक अकड़ में रह रहे हो तो जीवन में आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हाँ, आपने बचपन से कहानी सुनी होगी, जो जिस पे फल लगे होते हैं पेड़ पर वही झुकता है। तो देखिए, जो नरम रहेगा ना वही जीवन में बहुत आगे पहुंचता है। नहीं, आ जाइए। कह रहे यदि मूलधन 4500 रुपये और अपने टीचर के सामने नरम रहो, दुनिया को अकड़ दिखाओ। ठीक है, 4500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत। देखिए, इतने रुपए का सामान इतने बेच दिया, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई कि आपको घाटा तो हो रखा है 1000 रुपये का सीधा सीधा। तो आपको हानि प्रतिशत पूछी है तो 4500 रुपये पर 1000 का घाटा है, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। अब आप काट दीजिए मेरे भाई, जो करता है तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से 2 से 5 9 जा 45। तो मेरे भाई ये 2/9 कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9 प्रतिशत। ये आपका आंसर आ जाएगा 22 सही। कैसे निकाला, देखिए 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9। ठीक है, अगर आपको 2/9 बनाना है इसलिए बताया था पेपर में, आप ही तो पेपर करोगे। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 एकम 2/9 प्रतिशत। ये सारी चीज़ें तो मैं पहली क्लास में पढ़ाई तो परसेंटेज वाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये तथा वह अंकित मूल्य पर 4% का छूट देकर उस पर 10% लाभ कमाता है। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सीपी और एमपी का रेशो, ये क्वेश्चन भी हमेशा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कराता हूँ हमेशा कहता हूँ ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन आए। तो सीपी और एमपी, सीपी हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट होता है, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है मेरे भाई, आपका डिस्काउंट है 4%, और प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, प्रॉफिट है 10%। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 96, ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, क्रय मूल्य 120 रुपये, इन दोनों में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। अगर मैं देखता हूँ तो इसको 2 5 10 2 5 10 2 से इसे काट दीजिए 48 पर। ठीक है, तो अगर आप आगे बढ़ते हो तो 48 नहीं है 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 120/48 मल्टीप्लाई 55। तो इसे सॉल्व कर लेना, आपको पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए 4% अंकित मूल्य 4% की छूट और 10% का लाभ, तो 110 96, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे होगा। आगे आ जाइए, देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी कि स्पेयर का। अब देखिए यहाँ पे बच्चा ना फॉर्मूला लगाने लग जाता है। देखिए, अगर कभी भी, ये तो यहाँ पे स्पेयर की बात करके, गोले यानी स्पेयर, ये तो स्पेयर की बात करी, मैं कह रहा हूँ स्पेयर की बात ना करे। तो वॉल्यूम का रेशो जब भी देगा, जैसे 216 रेशो 125, तो मेरे भाई अगर ये तो यहाँ पे स्पेयर है तो इसकी रेडियस का रेशो आएगा। अगर कोई क्यूबॉइड होता या क्यूब होता तो उसकी साइड का रेशो आता। तो अगर वॉल्यूम का रेशो है तो साइड का रेशो कैसे निकलेगा, इसका क्यूब रूट कर देंगे। तो क्यूब रूट से आ गया 6:5, ये आ गया साइड का। जब भी एरिया के रेशो पर जाते हैं तो एरिया का रेशो होता है इसकी साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है क्यूब और एरिया होता है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आगे। और अब ये देखिए, पाइपलाइन सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन अभी तक बच्चों को पता नहीं चला, जैसे पता लगे आगे बता दूं। सीआई के 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4, डीआई का एक क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क डीआई वहीं से आ रही है। सभी बच्चे कह रहे हैं सर जो आपने पढ़ा रखा है, अगर आप सर्च करोगे चाहे 20 दिन 20 चैप्टर के क्रैश कोर्स में जो डीआई पढ़ाई है वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, 20 दिन 20 चैप्टर में मैक्सिमम आप में से सभी बच्चों ने ले रखा है। ठीक है, वहीं से आप देख लेना, वहाँ पे थोड़ा ढंग से करा रखी है। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज, मतलब कि ये शायद कुछ लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री का भी शायद एक क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा का भी, और एससीएम के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका पेपर बन रहा है पूरा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे भाई देखिए, अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी कुछ ऐसा बता दो यार कि हमारा एग्जाम आ रहा है और हम मतलब पास हुए हैं पक्का। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ तो 20 दिन 20 चैप्टर इस कोर्स में जुड़ जाइए। आप में से 90% बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, बस आप कुछ बच्चे हो वो जुड़ जाओगे, आपका ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा जुड़ा उसने अभी तक तो यही कहा है कि सर मज़ा आ रहा है, जो भी पेपर देकर आ रहा है कि सर सारा यहीं से फंस रहा है। और इसमें क्या है, मैंने 1 साल का मटेरियल 20 दिन में संजो के आपको दे दिया है। साथ ही साथ अब इसके बाद फ्री में दे रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, ये भी दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक मैथ्स का बाप, ये तो हर बच्चे को लेना ही चाहिए, मैथ्स का बाप बैच 3 आ रहा है, 30 डेमो फ्री। तो 2 या 3 स्टार चाहिए तो भैया इस बैच में जुड़ जाइए। उसके अलावा फिर आप देखिए ललित सर का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, बहुत ही प्यारा सा फाउंडेशन और साइंस का तो मेरे भाई चल ही रहा है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ आपको हमारी जो ग्रुप डी की बुक है रेलवे की, ये हमेशा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फ्री की बुक है, अगर आपको इसके चार्जेस भी लेंगे तो 11 रुपये चार्जेस आपको इसके लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक वो ऐप के चार्जेस हैं, तो वो देकर आप ले सकते हो। तो जाइए टॉप तक ऐप पर जाइए और देखिए वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सर ने कहीं ना कहीं और लोगों के मुकाबले 2 घंटे की चीज़ सिर्फ 10 मिनट में दे दी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जल्दी से 1 मिलियन हो जाएंगे। तो इतने दिनों की मेहनत जल्दी 1 मिलियन होने पर खुशी होती है अलग से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।